2 जून की रोटी हतप्रभ कहानी। गोपाल ने आज अपने स्कूल में नया पाठ पढ़ा था और वो इसी खुशी में इठलाकर चल रहा था कि वो जाकर अपनी माँ को ये पाठ सुनाएगा। किसी के उतरे हुए और जगह जगह से फटे हुए कपड़े पर कुछ टुकड़े लगाकर सिले गए हल्के रंग के स्कूल के कपड़ों में वो खुद को कहीं का राजा समझता था। उसके दोस्त उसे उतरन का पहनावा कहकर चिढ़ाने की कोशिश भी करते तो भी उसकी मुस्कान कभी कम नहीं होती, क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया में बस 2 ही लोग हैं जो सच कहते हैं, उसकी माँ और उसकी मैडम। मैडम शब्द भले उसे पुकारना न आता हो, लेकिन माँ ने समझाया था कि उनकी कही हर बात उतनी ही सच्ची है जितनी कि भगवान की उनके घर में उपस्थिति। गोपाल का बाल मन कभी नहीं मान पाया था कि भगवान नाम कुछ होता है। माटी से बने एक लिंग को जिसे माँ भगवान कहती है, वो यदि सच है तो उसे क्यों नहीं दिखते? वो यदि है, उसमें है, तो वहाँ कौन है? ऐसे कई भारी भारी सवाल थे जिनके जवाब गोपाल की माँ को भी नहीं पता थे। लेकिन अब बाल मन माने भी तो कैसे कि माँ को कुछ पता नहीं हो सकता। जितनी गोपाल के लिए अक्षरों की दुनिया नई थी, उतनी ही उसकी माँ के लिए भी। ऐसे में जब वो कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाती तो गोपाल से कहती कि जब वो बड़ा हो जाए तो खुद ही जवाब खोज लेना। इन सब विचारों के साथ चलते चलते गोपाल को याद आया कि श्याम की माँ ने उसे स्कूल छोड़ने को कहा है, क्योंकि अब वो स्कूल की फीस नहीं भर सकती। गोपाल ने अपना रास्ता श्याम के घर की तरफ मोड़ लिया और उसके घर जाके स्थिति को समझने का निर्णय लिया। गोपाल जब श्याम के घर पहुंचा तो वहां अजीब स्थिति हो रखी थी। श्याम की माँ रो रही थी तो उसके बापू उदास से बैठे थे। गोपाल ने श्याम से कारण पूछा तो उसने बताया कि अब से उन्हें शायद 2 जून की रोटी भी मिल नहीं सकेगी। गोपाल ने जब श्याम से इसका मतलब पूछा तो श्याम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अपने दोस्त को उदास देखकर गोपाल ने कहा कि रोटी ना सही वो भात खा सकता है। रोटी कौन सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है, एक तो मोटी, उस पर से चबानी भी पड़ती है। कभी जल भी गई तो और समस्या, फिर साथ में दाल और सब्जी भी मांगती है। अपनी भात का क्या है, ना अच्छी सब्जी की जरूरत, ना अलग से कोई दाल चाहिए। दांतों को तो कोई कष्ट होगा ही नहीं, बस गप से मुंह में गई और कहाँ घुल गई पता भी नहीं चलता। शाम को गोपाल के तर्क में दम लगा। उसने भी अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा कि हाँ, भात तो माँ अपने हाथ से भी खिला सकती है, वरना हम ज़्यादा गिरा देते हैं ना। उसने गोपाल को सम्मान की दृष्टि से देखा, जैसे गोपाल ने कोई गूढ़ रहस्य सुलझा दिया हो। गोपाल अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुआ, लेकिन रोटी के साथ जुड़े 2 जून के शब्द को वो भी समझ नहीं पाया था और अब इसे पता लगाना ही उसका अगला उद्देश्य था। अब गोपाल कुछ क्षणों में अपने सवालों की टोकरी लेकर माँ के सामने था। उसने पूछा, माँ, रोटी किससे बनती है? माँ ने कहा, आटे से। अभी गोपाल को समझ आया। उसने मन में सोचा, तो जून कोई आटे का नाम है? हाँ, यही होगा। वो भी तो 2 किलो आटा ला कर देता है माँ को, परचून की दुकान से, और ध्यान से दुकानदार को डायरी में 2 किलो ही लिखवा कर भी आता है, दिनांक के साथ। कितना जिम्मेदार है गोपाल। गोपाल एक बार फिर से अपनी बुद्धि पर गौरवान्वित हुआ। अभी उसे जाकर श्याम को बताना चाहिए कि वो जून की जगह किलो की रोटी भी खा सकता है। अगली सुबह जब गोपाल स्कूल पहुंचा तो हर किसी ने उससे श्याम के बारे में पूछा। उसने सबको बताया कि श्याम को अब 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी तो उसकी माँ फीस नहीं भरेगी, इसलिए वो स्कूल नहीं आएगा। उसने कक्षा में भी इस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया। उसकी मैडम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गोपाल को पास बुलाकर श्याम की स्थिति सही से जानने की कोशिश की। अभी गोपाल का उत्साह चरम पर था। उसने न केवल पूरी बात बताई, बल्कि उसने अपनी समझदारी भी मैडम को बताई कि कैसे उसने श्याम की समस्या को हल कर दिया। मैडम स्तब्ध थी बाल मन की दी हुई इस नई परिभाषा से। वो कहना चाहती थी कि 2 जून की रोटी का मतलब है वो आवश्यक भोजन जो तुम्हें सुबह शाम मिलता है, जिसके लिए किसान महीनों खेत में हल चलाता है।
जिसके लिए मजदूर भरी दोपहरी में अपना पसीना बहाता है, जिसके लिए गोपाल की माँ घर घर जाकर काम करती है। ऐसा जाने कितना कुछ था मैडम के मन जो वो गोपाल को समझाना चाहती थी, लेकिन आंखों में अटके आंसू गले से निकलने वाली आवाज़ को रोक रहे थे। उसने गोपाल को अगले दिन शाम को स्कूल लाने को और फीस की चिंता न करने का निर्देश दिया और मिड डे मील के प्रबंधन में दिल से लग गई। अब वहाँ स्कूल के उस माहौल में एक दृढ़ निश्चय था परिवर्तन का, एक उम्मीद थी नई संभावनाओं की, जगी हुई मानवीय संवेदनाएं थी, करुणा थी जो अपना मार्ग खोज रही थी, समझ थी ज़रूरत की, और साथ में था गोपाल का मासूम सा सवाल, मैडम मैंने शाम को सही सुझाव दिया ना? उसे 2 जून की रोटी खाने की जगह भात खाने की सही सलाह दी ना? मैडम गोपाल की नज़रों में भी पक्का करना चाहते थे वो सम्मान जो उसे श्याम ने दिया था, लेकिन मैडम ये नहीं समझ पा रही थी कि उसे कैसे समझाएं कि 2 जून की रोटी का संबंध सिर्फ खाने से नहीं कमाने से भी है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।